Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर में। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे ये चीज़ें बात की थी कि मैंने ऊपर से ओवरव्यू दिया था कि आपको ट्रेडिंग किस तरीके से देखने को मिलता है। तो मैंने वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि पहला जो है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग, जो भी आप नाम दे सकते हो, बट इनको यही कहा जाता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। तो आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। वो मैं कंप्यूटर पे लेके आपको मैं दिखाऊंगा भी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हो और इसके क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान पे रखना है, और साथ ही साथ आपको किस चीज़ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, वो भी साथ में इस वीडियो पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर पहली बार जो है ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं या फिर कैरियर बनाने का सोच रहे हैं ट्रेडिंग पे, तो उनके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली बना के रखा है कि अगर आपको शुरुआत से सारी चीज़ें जानना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, शेयर बाज़ार क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, सारी चीज़ें आपको जानना है, तो मैंने इसको प्लेलिस्ट एक अलग से बनाया है। मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे जो नीचे है उसमें भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब वो अपने में ही कहता है इंट्राडे ट्रेडिंग। कुछ लोग इसको डे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, देखिए मार्केट जब ओपन होता है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे ओपन होता है, उसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। यानी कि जो मार्केट खोलने से पहले जो टाइम होता है उसको कहते हैं प्री मार्केट सेशन या फिर प्री सेशन कह लीजिए, कुछ भी आपका मन करे। तो इसमें होता क्या है कि जो इनसाइडर मतलब जो अंदर में ये सब जो सिस्टम चलते रहता है ना, जो बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, वो सारी जो है बड़े बड़े कंपनी उसका उनका जो है ओपन क्लोज होता रहता है। तो उस बीच में उस टाइमिंग के दौरान पे आपने ये भी देखा होगा जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, जो आपने इंडेक्स देखा होगा, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि 9 बजे से लेकर 9:15 यानी कि 9:15 तक का जो है उसके अंदर पे आपको ये प्री सेशन मार्केट जो है देखने को मिलता है। इसके बीच में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब आता है सवाल कि ट्रेडिंग हम लोग कब से शुरू कर सकते हैं। देखिए, टाइमिंग जो इसका होता है ये 9:15 AM से शुरू होता है, यानी कि 9:15 सुबह से शुरू होता है, और ये दोपहर के 3:30 बजे तक चलता है, 3:30 PM तक का। लेकिन याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो होता है 3:30 के बाद में अगर आप ऑर्डर लगाओगे तो नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप 3:29 पे बाय करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप वहाँ पे अपना पोजीशन ले सको। कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन आपके जो एग्जिट नहीं करोगे, अगर आपके तरफ से एग्जिट नहीं होता है तो ब्रोकर क्या करेगा, अपना उसका सिस्टम ऐसा है कि उसका ऑटोमेटिकली जो आपने ट्रेड लिया रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपका जो पोजीशन है वो काट देगा। इससे जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 9:15 AM से लेके 3:30 PM तक कर सकते हो। लेकिन कुछ ब्रोकर जो 3:15 को ही सारा पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं। उन लोग चाहते हैं कि उनके जो क्लाइंट होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके कोई मतलब ज़्यादा चार्जेस देना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो है पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि अभी हम लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हो धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके रखा है। अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी धन पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर जो है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग जो है आज का वीडियो और इसको बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर मैं किन किन चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ और इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया है। यहाँ पे जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं और मैं आपको डायरेक्टली इस पर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख के रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इतना लाइक तो बनता है यार।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को आज के आज खरीदते हो, फिर आज के आज उसको बेच देते हो, इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका दूसरा तरफ भी हम लोग ये समझते हैं कि आज अपने शेयर्स को सेल किया, सबसे पहले सेल किया आपने, याद रखिए, सबसे पहले आपने उसको बेचा, फिर आप उसको बाद में खरीदते हो। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप पहले बेच सकते हो, भले ही आपके पास जो शेयर है वो ना हो, लेकिन धन ब्रोकर जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आप इसमें धन से उधार लाते हो कि मुझे इतना शेयर्स चाहिए, मैं उसको बेचूंगा, और बेचने के बाद अगर मार्केट गिरता है और जब उसको आप वापस से उसको ख़रीद लेते हो और उस खरीदने के टाइम पे वो शेयर जो है धन को आप वापस दे देते हो, तो उसमें जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इंट्राडे टाइम के बारे में समझते हैं। देखिए, इंट्राडे टाइम जो होता है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है और इसका जो प्री सेशन जो मार्केट का टाइमिंग होता है वो है 9 बजे से लेकर 9:15 तक के टाइम पे। कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप मार्केट को देख सकते हो, जो कि मार्केट वहाँ से गैप अप होता है या मार्केट गैप डाउन होता है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री सेशन। ट्रेडिंग टाइम जो होता है वो होता है 9:15 से लेके 3:15 तक का। यहाँ पे कुछ कुछ आपको 3:30 बजे तक का भी अलाउ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो है आपको 9:15 से लेके 3:15 तक की आपको देखने को मिलेगा। और जो 3:15 से 3:30 बजे के टाइम जो है वो एक प्री सेशन क्लोजिंग होते हैं, ये प्री सेशन ओपनिंग होता है जो कि 9 बजे से 9:15 को होता है और वो होता है 3:15 से लेके 3:30 बजे तक, जिसको हम कहते हैं प्री सेशन क्लोजिंग। ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैंने ये आपको इंट्राडे टाइम के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अब समझते हैं कि इंट्राडे में शेयर का ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे लोग का सवाल उठता होगा कि यहाँ पे इंट्राडे में हम लोग अगर शेयर का ट्रेडिंग करना चाहते तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट्राडे में शेयर की ट्रेडिंग हम 3 तरीके से करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था, कल मैंने आपको शेयर किया था, इक्विटी होता है, उसके बाद फ्यूचर्स होता है, उसके बाद ऑप्शंस होता है। तो इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है, बट ये जो ऑप्शंस होते हैं ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ डिटेली में, क्योंकि ये बहुत ही मतलब वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको ये वीडियो में जो है सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ऑप्शंस होता क्या है। देखिए, इंट्राडे का मतलब मैंने क्या कहा कि आप पहले बाय कर सकते हो फिर सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आप जो है इंट्राडे में सेल कर सकते हो फिर बाद में बाय कर सकते हो। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो तो, जो कि हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है कि इक्विटी होता क्या है। देखिए, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है, मैंने लिखा है कि कंपनी का हिस्सेदारी, मतलब आप जब कोई कंपनी का कुछ शेयर्स को परचेज करते हो, अगर आपको शेयर्स का मतलब भी नहीं पता है, आने वाले स्लाइड पे मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप समझिए चीज़ों को कि कंपनी के जो हिस्सेदारी है, जब आप कोई भी इक्विटी खरीदते हो जो भी कंपनी का, सपोज हम लोग मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं। मारुति का क्या होता है, आप कुछ शेयर्स वहाँ पे परचेज कर लेते हो तो वो एक इक्विटी हो जाता है। तो इक्विटी में जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अगर आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, है ना, तो म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो। सेम हम बात करेंगे इक्विटी में। जब आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी एक बहुत लार्ज सब्जेक्ट होता है, तो इक्विटी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके जगह पे कुछ कंपनी के शेयर्स ले लेते हो, तो शेयर्स लेने के बाद इसका क्या मतलब होता है कि आप कंपनी के कुछ हिस्सेदारी में आप ओनरशिप बन जाते हो, जिसको हम कहते हैं मालिकाना हक। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी। अब जानते हैं कि ये जो एनएससी और बीएससी का जो है टोटल मिला के, एनएससी और बीएससी का टोटल मिला के 6000 से लेकर 7000 का जो कंपनी है यहाँ पे लिस्टेड है। बट जनरली हम लोग जो है एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसीलिए एनएससी पे आपको कम कंपनी देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं नया नया, जिनको आइडिया नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, बीएससी में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बीएससी में क्या होता है, कंपनी के जो प्राइस होते हैं बहुत ही कम रहते हैं, 40 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये। तो इन लोग जो है यहाँ पे बीएससी में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि उसका जो मूवमेंट होता है ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि एनएससी में हमेशा जो है स्टॉक्स का जो भी होता है वो एनएससी पे ट्रेड करें। तो ये स्लाइड जो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टॉक क्या होता है। देखिए, मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा।
जैसे मैं आप ही को मैं पूछूंगा कि भाई देखो कौन सा स्टॉक तुमने बाय किया मुझे बताओ, ठीक है। मैंने ये कहा तो आपने मुझे क्या बोलेगा कि मैंने जो है रिलायंस का स्टॉक बाय किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक होता है कंपनी का जो भी नाम होता है, जैसे मारुति, जैसे मैं अभी कहूँगा कि मैंने मारुति का स्टॉक बाय किया था, ठीक है। आपने मुझे पूछा कौन सा स्टॉक तुमने बाय किया था भाई, इतना प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने मारुति का जो स्टॉक था वो मैंने बाय किया और मैंने इतना पैसा कमाया। तो स्टॉक का मतलब होता है ये जो कंपनी का नेम होता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिलायंस हो गया, SBI हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सारी जो होती है वो स्टॉक का नाम होते हैं। अब अगर आपने मुझे पूछा कि भाई तुमने रिलायंस पे कितने शेयर बाय किए, तो मैं क्या कहूँगा, देखिए मैं रिलायंस पे 10 शेयर बाय किया, ठीक है, यानी कि 10 क्वांटिटी मैंने बाय किया, तो ये होता है शेयर। तो अब सवाल उठता है ये फ्यूचर्स क्या होता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि इक्विटी क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। अब मान के चलते हैं कि ये फ्यूचर्स होता है क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड किया, या फिर कोई स्टॉक का जो कंपनी का जो फ्यूचर्स होता है उसमें ट्रेड किया। तो ये फ्यूचर्स होता क्या है, अब ध्यान से समझिए। फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम बहुत सारे जो स्टॉक आप देख सकते हो वहाँ पे से बहुत ही सिलेक्टेड, यानी कि बहुत ही गिना चुना स्टॉक को ही ये फ्यूचर्स का जो स्क्रिप्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल है। आपको जैसे मैंने कहा कि बहुत 6-7 हज़ार स्टॉक होते हैं, लेकिन उसमें से ये जो सारे फ्यूचर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ गिने चुने जो है दिया जाता है कि वो सिर्फ फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्टॉक के फ्यूचर्स होते हैं और निफ्टी के भी फ्यूचर्स होते हैं, बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स होते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जिसका हम इंडाइसेस भी बोलते हैं, तो उसके भी हम लोग को फ्यूचर्स देखने को मिलता है। और ये जो फ्यूचर्स है आपको टोटल मैक्सिमम जो है 200 तक ही देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं FNO, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको अप्रोक्स जो है 200 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा FNO में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें वैलिडिटी जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कितना वैलिडिटी होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो इसके फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स वाले जो है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 मंथ का वैलिडिटी देता है। और ये एवरी मंथ मतलब हर महीने आपको लास्ट थर्सडे को ये जो है एक्सपायर होता है। और जो फ्यूचर के जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहता है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं जो है अगर मान लो फ्यूचर का जो लॉट साइज़ है 400, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं 400 ट्राई नहीं करूँगा, मैं 200 पे जो है अपना ट्रेड करूँगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये जो है NSE के थ्रू पे ये क्वांटिटी फिक्स रहता है और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो फ्यूचर्स का मतलब ये होता है। अब समझते हैं ऑप्शंस का मतलब ऑप्शंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स के बारे में बात किया था। अब इसमें देखिए स्टॉक का ऑप्शंस भी होता है, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शंस होता है और निफ्टी का भी ऑप्शंस होता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है जैसे फ्यूचर्स में मैंने आपके साथ बात किया था कि जो इसके फ्यूचर्स के जो 200 स्टॉक है, आपको ऑप्शंस पे भी आपको 200 स्टॉक्स ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैंने कहा था कि 200 तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं ये स्टॉक के जो एक्सपायरी होते हैं और ये जो ऑप्शंस के एक्सपायरी थोड़े से अलग होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टॉक के जो एक्सपायरी होते हैं ना, तो ये हर महीने में एक्सपायर होते हैं लास्ट थर्सडे को। याद रखिएगा, स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं हर महीने के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया और ये जो फिर निफ्टी हो गया और बहुत सारे जो अभी धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं, इनके जो एक्सपायरी होते हैं हर गुरुवार को होते हैं, हर वीकेंड का गुरुवार को होते हैं, यानी कि एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को ये एक्सपायरी होते हैं। इसके भी जो है लॉट साइज़ आपको फिक्स ही देखने को मिलेगा। जितना आपको फ्यूचर में ऑप्शन लिमिट होता है कि इतना लॉट साइज़ होता है, यहाँ पे भी आपको सेम ही लॉट साइज़ देखने को मिलेगा। तो ये होता है फ्यूचर, ऑप्शंस और इक्विटी। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल पे कि यहाँ पे आपको फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी कैसे देखने को मिलेगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि SBI का या फिर रिलायंस का ही चलते हैं। रिलायंस का मैं आपको एग्जाम्पल दिया था।
तो जैसे आप यहाँ पे रिलायंस टाइप करोगे तो टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस देखने को मिलेगा, फ्यूचर्स देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक जैसे आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर्स क्या होता है। देखिए फ्यूचर्स में आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सपायरी है ये अभी 27 दिन है अभी एक्सपायर होने के लिए, आप देख सकते हो। और इसका जो लॉट साइज़ है ये 250 है। अब ये फिक्स रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी आपको जो है यहाँ पे 250 देखने को मिलेगा। अगर आप कोई और दूसरा देखने जाओगे, जैसे कि ये तो हम लोगों ने फ्यूचर्स का बात किया, देखिए रिलायंस अप्रैल फ्यूचर लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना चाहें, ऑप्शंस पे एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑप्शंस का भी हम लोग कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लेते हैं, यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी देखिए क्वांटिटी जो है इसका 250 ही आ रहा है। लेकिन इसका जो है प्राइस, इसको प्रीमियम बोलते हैं, इसका प्राइस नहीं बोलते, प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन वाला चीज़ है मैं इसको और कभी एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, अभी के लिए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑप्शंस अभी के लिए आपको बहुत रिस्क में डाल सकता है अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो। लेकिन सबसे मज़ा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा ही है। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऑप्शंस पे उतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन रिक्वायर जो है यहाँ पे 1 लाख के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो नए बिगिनर होते हैं मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप जो है फ्यूचर ऑप्शंस करने लग जाओ। सबसे बेस्ट है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा तो ये हम लोग का जो है स्टॉक निकल के बाहर आ गया। अब मैं 1 यानी कि मैं 1 शेयर को खरीदूँगा यहाँ पे इसको, या फिर मैं 2 शेयर करूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो है कितना लेवरेज दिखा रहा है, देखिए 5x का मतलब होता है लेवरेज मतलब ये ब्रोकर आपको इतना 5x तक प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपका इंट्राडे में ही काम करता है, फ्यूचर्स में भी काम करता है अगर आप इंट्राडे करते हो तो। लेकिन अगर हम बात करें कि आप इसको डिलीवरी ट्रेडिंग में करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ब्रोकर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ब्रोकर सिर्फ आपको फैसिलिटी देता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया कि कैसे आप ऑप्शंस को चूज़ करोगे, कैसे फ्यूचर्स को चूज़ करोगे और कैसे आप इक्विटी पे भी इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन एंड फ्यूचर में गलती से भी ट्रेड मत करना, पहले सारी चीज़ों को सीखो अच्छे से फिर आप उसको ट्रेड करो। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।